नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पहली बार त्रिपुरा में ट्रेन कनेक्टिविटी आया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, हाईवे कनेक्टिविटी हुआ है, हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है। साथियों, ये कम्युनिस्ट लोग जो है वो हमेशा गरीब 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 के जब करते रहते हैं। वो हमेशा इसलिए गरीब के बारे में बोलते हैं क्योंकि उनके जो राजनीति है ये पूरा गरीबी के ऊपर ही निर्भर है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। বৃহস্পতিবারের তেজস্বী সূর্যের যুবতেজে আবারও ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ময়দানে ঐতিহাসিক জমায়েত। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যুব সমাজকে উজ্জীবিত করতে বুধবার দুদিনের রাজ্য সফরে আসলেন বিজেপি যুব মোর্চার রাষ্ট্রীয় সভাপতি তথা সাংসদ তেজস্বী সূর্য। সূর্যকে সামনে রেখে ফটিকরায় বিধানসভার উদ্যোগে 3 জেলার যুবকদের নিয়ে শক্তির মহড়া দিল যুব মোর্চা। বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য শাখাকে চাঙ্গা করতেই শ্রী সূর্যের উদয়। ফটিকরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ময়দানে এই দিনের ঐতিহাসিক যুব বিজয় সংকল্প র্যালিতে মাঠের আনাচে কানাচে ছিল জনগণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় এদিন ময়দানে। প্রায় 14 থেকে 15,000 জনসমাগম ছিল ময়দানে। বিধায়ক সুধাংশু দাস দেশ এবং রাজ্যের বুকে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ময়দানকে এক চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। এই বছর ময়দানে প্রথমবার দলীয় কর্মসূচি হলেও এর পূর্বে একাধিকবার বিধায়কের উদ্যোগে এই ময়দানে জনপ্লাবন বইতে দেখা গিয়েছে। তবে বৃহস্পতিবারের ঐতিহাসিক জমায়েতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তথা সাংসদ তেজস্বী সূর্য, ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা সহ ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রিয় বিধায়ক সুধাংশু দাস। ফটিকরায়ের ময়দানে যুব মোর্চার এই ওয়ার্ম স্বাগত জানানোর জন্য কার্যকর্তাদের আন্তরিকতায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বিজেপি যুব মোর্চার রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রী সূর্য। ত্রিপুরার যুবদের নিয়ে নতুন ত্রিপুরা গড়তে এবং নতুন ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে তেজস্বীর এই সফর বলে জানিয়েছেন তিনি। बीजेपी और कम्युनिस्ट के बीच कोलकाता जब भारत को आजादी मिला था, देश के सबसे नंबर 1 प्रदेशों में सबसे आगे अमीर सिटी में एक था, नगरों में एक था, शहरों में एक था। आज कोलकाता पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि वहां 25 साल 30 साल लगातार कम्युनिस्ट का कुशासन था, टीएमसी का कुशासन था, इसलिए वो पीछे है। मैं आपके दिमाग में एक ही सोच डालना चाह रहा हूं। साथियों, ये कम्युनिस्ट लोग जो है वो हमेशा गरीब 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 के जब करते रहते हैं। वो हमेशा इसलिए गरीब के बारे में बोलते हैं क्योंकि उनके जो राजनीति है ये पूरा गरीबी के ऊपर ही निर्भर है। लोगों को, जनता को जितना हो सके वो उतना गरीबी में ही रखने के लिए प्रयास करते हैं। और अगर आप अमीर बन जाओगे, आप पार्टी के ऊपर नहीं निर्भर रहोगे, सरकार के ऊपर नहीं निर्भर रहोगे, इसलिए आपको प्रदेश को कम्युनिस्ट वाले हमेशा तक गरीबी में डुबा कर रखते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी भारत को और इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है और हर युवा को अपने दम पर खड़े होने का क्षमता दे रहा है। राज्य से बहुत सारे युवा पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र में काम करते हैं और हजारों संख्या में वो रहते हैं। मेरे चुनाव के संदर्भ में भी हजारों ऐसे नौजवान कार्यकर्ता मेरे चुनाव के काम में भी दिन रात एक करके उन्होंने काम किया था। आज सुबह मैं सोच रहा था, त्रिपुरा निवासी, बेंगलुरु निवासी त्रिपुरा के नौजवान जिन्होंने मुझे काम किया था, उनके ऋण को आज मैं वापस करने के लिए त्रिपुरा पर आप सबके सेवा करने के लिए यहां आया। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप सब क्या करना है, चुनाव में किसको वोट करना है, आप सब लोग जानते हैं। आप सबके हाथ में नरेंद्र मोदी जी के और कमल के निशान हाथ में भी है और सबसे
पार्टी का कमल ऑलरेडी है। मैं जो अनुभव देखा हूं, सुना हूं और आप सबके साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद जो अनुभव मेरे दिमाग में आया, सिर्फ वो अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, आपको भी ऐसा लगा होगा, क्योंकि मैं दक्षिण भारत से आता हूं और ईशान्य भारत के बारे में सिर्फ हम अखबार में ही पढ़ते थे। और जब हम अखबार में नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ते थे, वो त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो या असम हो, अखबार में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ नेगेटिव ही छपा होता। एक दिन यहां इंसर्जेंसी हुआ, दूसरे दिन टेररिस्ट अटैक हुआ, एक दूसरे राज्यों के बीच में झगड़ा हुआ, हर दिन हड़ताल, हर दिन बंद, इसी हम अखबार में पढ़ते थे। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में इससे ज्यादा जानकारी भारत के दक्षिण भाग में ज्यादातर लोगों को नहीं था। पर आज ईशान्य भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी का नाम देकर यहां विकास का काम स्थापित किया। साथियों, कर्नाटका हो, दिल्ली हो या किसी प्रदेश हो, विकास आने हैं तो कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप ही सोचिए, आप यहां से पढ़ाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए दूसरे जगह आप जाना चाहते हो, तो ठीक से रास्ता का व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेन का व्यवस्था होनी चाहिए, एरोप्लेन का व्यवस्था होनी चाहिए। आजादी के बाद 75 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को कनेक्टिविटी ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आज मुझे यहां कार्यकर्ता बता रहे थे कि अगरतला से यहां उनकोटी तक आने के लिए लोग 10-15 साल पहले कितना तरस रहा। 75 साल तक, आजादी होने के बाद 75 साल तक ट्रेन कनेक्टिविटी गुवाहाटी से, असम से त्रिपुरा तक नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पहली बार त्रिपुरा में ट्रेन कनेक्टिविटी आया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, हाईवे कनेक्टिविटी हुआ है, हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हुआ। हीरा क्या है? एच हाईवे, आई इंटरनेट, आर रेलवे, ये एयरवे, एयरवे हो, रेलवे हो, हाईवे हो या हाईवे हो,